एक्सट्रीम फेयर कैन नीदर फाइट नॉर फ्लाई। विलियम शेक्सपियर। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे लिए बुरी होती है, चाहे वो दवाइयाँ ही क्यों ना हो। अगर हम हद से ज़्यादा डरने लगे तो उसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको पता है कि फेयर नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जिसका काम है हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करना, हमें उन सिचुएशंस के लिए रेडी करना। पर यही इमोशन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए डे टू डे नॉर्मल लाइफ जीना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फेयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बेहद ज़रूरी है, पर आज के फेयर्स का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्या होगा अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्या होगा अगर मैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरे ना कर पाऊँ। दोस्तों, इस क्या होगा के चक्कर में हम उन कामों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इन थॉट्स को कम्प्लीटली ऑफ करके काम पर भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगाया जा सकता। अगर इसका सोल्यूशन है क्या, एलन के अकॉर्डिंग उन सिचुएशंस को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें हम भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं और अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हैं। जैसे तो क्या हो गया अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, भगवान मुझे हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास मैं हमेशा वेलकम दूँ। तो क्या हो गया अगर मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए। जब तक मैं भगवान के रास्ते पर चल रहा हूँ मुझे सिर्फ उन्हें प्लीज करने की ज़रूरत है, हर इंसान को नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, लेकिन भगवान पर हमारे फेथ और उनकी टीचिंग्स के थ्रू हम किसी भी सिचुएशन से फाइट तो कर सकते हैं। खुद को याद दिलाना कि हर सिचुएशन में भगवान हमारे साथ है, ये हमारी ड्यूटी है। हो सकता है आपको ये दिन में 100 बार करना पड़े, लेकिन आपको खुद एक्टिवली रिमाइंड कराते रहना होगा जब तक आपके माइंड में ये फेयरफुल आवाज़ आना बंद नहीं हो जाती। दोस्तों, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। सिचुएशंस और लोग, इन्हें तो हम चूज नहीं कर सकते, पर सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करना है ये हम ज़रूर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए हैं, वहाँ पर आप कुछ लोगों के बगल में बैठे हैं जो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ के पार्टी होस्ट, फूड और म्यूजिक के बारे में। पार्टी का इंप्रेशन आपकी नज़र में भी कम हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि उसी पार्टी में आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, गानों पर डांस कर रहे हैं और उन्हें वहाँ का खाना भी बहुत पसंद आया। अब ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, आप उस पार्टी को एंजॉय करने लगेंगे। ये होता है ऑप्टिमिज्म, यानी किसी सिचुएशन को लेकर हमारा पॉजिटिव नजरिया। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है सिनिक्सिज्म। एक सिनिक इंसान हर सिचुएशन को एक नेगेटिव नजरिए से देखता है। हर सिचुएशन में वो अपने गार्ड्स अप करके रहते हैं, लोगों के सामने खुलने से डरते हैं। सिनिक इंसान रिस्क लेना पसंद नहीं करता, उनमें एक डर होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं करना चाहते, वो लोगों पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग चल भी रही हो तो उन्हें फ्यूचर का डर होता है। ज़्यादा खुश होने से डरते हैं सिनिक लोग। दोस्तों, क्या आप लोगों की पॉजिटिविटी देखकर अनॉयड हो जाते हैं? क्या आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे? जब लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो आप उनके छिपे हुए इंटेंशन के बारे में सोचते हैं। तो शायद आप भी एक सिनिक हैं। सिनिक्सिज्म हमारी एबिलिटी डिस्ट्रॉय कर देता है दूसरे लोगों से कनेक्ट होने की, उनके साथ अपने सफरिंग और हैप्पीनेस शेयर करने की। भगवान के पास हमें देने के लिए बहुत सारा प्यार है, और एक सिनिक इंसान इस प्यार को देख नहीं पाता। उनके मन में डाउट्स होते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज उन्हें रोकती हैं भगवान में फेथ रखने से। एक सिनिक इंसान दूसरों को फ्रॉड या डिसअपॉइंटमेंट समझता है। भगवान की अच्छाई, उनका हमारे लिए प्यार, उनकी टीचिंग्स हमारे इस इनसिक्योरिटी के गार्ड को ब्रेक कर देती हैं और हमें ट्रस्ट, होप और फेथ को वेलकम करने में हेल्प करती हैं। जब हम भगवान को प्रे करते हैं तब हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जवाब हमें उन प्रेयर से ही मिल जाता है।